ये कहानी है 2017 के उस मैच की जिसमें इंग्लैंड के खिलाड़ी बेन स्टोक्स ने हंसते हुए युवराज सिंह और धोनी के लिए कह दिया था, दो बूढ़े बैटिंग कर रहे हैं। ये कहानी है उस मैच की जिसमें इंडिया के 3 विकेट सिर्फ 25 रन पर आउट करके इंग्लैंड की टीम लाखों भारतीय दर्शकों का मजाक उड़ा रही थी, ये समझकर कि इंडिया का खेल अब खत्म हो चुका है। लेकिन उसके बाद मैदान पर बैटिंग करने आए धोनी और युवराज ने ऐसी तबाही मचाई जिसमें इंग्लैंड के गेंदबाजों का करियर तबाह हो गया। उस मैच में इन दोनों ने ऐसी बल्लेबाजी की जो इतिहास में दर्ज हो गई। अगर आपने इस मैच में इन दोनों की बल्लेबाजी नहीं देखी तो समझिए धोनी युवराज का खूंखार रूप देखा ही नहीं। मैच शुरू होता है और इंग्लैंड टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी लेता है और सोचता है आज इंडिया को इनके दर्शकों के सामने ही बेइज्जत करेंगे। पहली ही गेंद पर केएल राहुल ने चौका लगाकर पारी का आगाज किया और फिर दूसरे ओवर में धवन ने भी 2 लगातार चौके मारकर दर्शकों को पागल कर दिया। लेकिन तीसरे ओवर में क्रिस वोकस ने राहुल का काम तमाम कर दिया और राहुल के आउट होने के बाद इंग्लैंड के कप्तान मॉर्गन के चेहरे पर खुशी नहीं टेंशन आ गई थी, क्योंकि अब बैटिंग करने आ रहे थे द गोट विराट कोहली। इंग्लैंड को पता था अगर कोहली टिक गया तो आज पूरी इंग्लैंड का बेन स्टॉक बना देगा। कोहली ने आते ही ताबड़तोड़ अंदाज में 2 स्टेट ड्राइव लगाए और बता दिया आज अंग्रेजों की खैर नहीं। लेकिन इसी ओवर में वोकस की गेंद पर बेन स्टोक्स ने उड़ते हुए कोहली का कैच पकड़ लिया। पूरी इंडिया की धड़कनें थम चुकी थी। ऐसा लग रहा था कोहली के साथ इंडिया की उम्मीदें भी वापस बाहर जा रही हैं। और फिर 5वें ओवर में वोकस ने धवन के विकेट भी उखाड़ दिए। स्टेडियम में सन्नाटा पसर गया था। अब क्रीज पर थे इंडिया के 2 सबसे खूंखार बल्लेबाज युवराज सिंह और धोनी। लेकिन तभी बेन स्टोक्स ने धोनी और युवराज की तरफ देखकर हंसते हुए कहा, टू ओल्ड मैन ऑन द क्रीज। अब 2 बूढ़े क्रीज पर हैं। ये भारत के 2 सबसे बड़े बल्लेबाजों का अपमान था। धोनी और युवराज ने उसकी बात को हंसते हुए टाल दिया, लेकिन मन ही मन सोच भी लिया आज स्टॉक का बेन स्टॉक करना है। बॉल नागिन की तरह स्विंग हो रही थी, इसलिए शुरुआत में दोनों ने संभल कर बैटिंग की। शायद इसी को एक्सपीरियंस भी कहा जाता है। लेकिन जैसे ही बॉल पुरानी हुई युवी ने धावा बोल दिया। 11वें ओवर में युवी के शानदार कवर ड्राइव के साथ इंडिया ने 50 रन पूरे किए। युवराज सिंह अब खतरनाक मूड में आ गए थे। उन्होंने चौके पर चौके लगाने शुरू कर दिए और फिर दूसरे छोर पर धोनी ने ये अपर कट लगाया। भारत के दोनों शेर अब रंग में आ चुके थे। धोनी फिर भी थोड़ा आराम से खेल रहे थे, लेकिन युवी फुल पंजाबी मूड में आ गए थे। मतलब मार कम रहे थे, घसीट ज्यादा रहे थे। 21वें ओवर में युवी ने 50 रन पूरे करके ऐसे बैट दिखाया जैसे कह रहे हो आज तुमको काट डालूंगा। युवी ने इसके बाद भी अंग्रेजों की कंबल कुटाई जारी रखी और फिर माही ने आगे बढ़कर रसीद को ऐसा छक्का लगाया कि अंग्रेजों की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। वो इतने बेबस हो गए थे कि 28वें ओवर में धोनी का कैच भी छोड़ दिया और फिर 30वें ओवर में धोनी ने स्टॉक की गेंद पर चौका लगा के अपने 50 रन पूरे किए। 32वें ओवर में युवराज ने बेन स्टॉक को पहले पॉइंट के ऊपर से ये चौका मारा और फिर ये स्टेट ड्राइव और कहा, तू गेंद फेंकता जा, आज मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। इन दोनों की मार से अब इंग्लैंड के खेमे में हाहाकार मच चुका था। इन दोनों के सामने अब किसी इंग्लिश गेंदबाज की चालाकी काम नहीं कर रही थी। युवराज के शॉट गोली की रफ्तार से बाउंड्री लाइन के बाहर जा रहे थे। युवराज ने 34वें ओवर में अपना शतक पूरा करके अपनी छाती ठोककर अंग्रेजों को बता दिया कि क्यों उनसे पूरी दुनिया के गेंदबाज खौफ खाते हैं। शतक पूरा करने के बाद युवराज सिंह ने विकराल रूप धारण कर लिया। वो हर एक गेंद पर ऐसे शॉट मार रहे थे जैसे गेंद को चीर कर रख देंगे। अब धोनी ने भी इंग्लैंड को धोना शुरू कर दिया। 37वें ओवर में धोनी ने फास्ट बॉलर को आगे बढ़कर ऐसा छक्का मारा कि मजा ही आ गया।
दोनों की 200 रन की पार्टनरशिप पूरी हो चुकी थी। 39वें ओवर की पहली ही गेंद पर युवराज ने वोकस की गेंद पर गगनचुंबी छक्का मारा, लेकिन असली दुश्मनी तो उस बेन स्टोक्स से थी जिसने इन दोनों को बूढ़ा कहा था। 40वें ओवर में स्टोक्स की दूसरी गेंद पर पहले युवराज ने चौका मारा और फिर अगली ही गेंद पर स्टोक्स के सर के ऊपर से शानदार छक्का मारा। 41वें ओवर में बेईमान अंपायर ने युवी को गलत कैच आउट दे दिया, लेकिन नॉन स्ट्राइक एंड पर खड़े धोनी ने युवी की तरफ से DRS का इशारा कर दिया और रिप्ले में अंपायर की बेईमानी साफ दिख गई। गेंद जमीन पर लगकर विकेटकीपर के पास गई थी। 42वें ओवर में युवी ने अपने 150 रन पूरे किए, वो भी सिर्फ 126 गेंदों पर। 43वें ओवर में धोनी ने इतना ऊंचा शॉट मारा कि गेंद ड्रोन कैमरा की तार से लग गई, लेकिन अंपायर ने उसे डेड बॉल दे दिया। 43वें ओवर में धोनी ने इतना ऊंचा छक्का मारा जिसे देखकर सबकी आंखें खुली की खुली रह गई और इस छक्के के बाद धोनी की स्माइल देखने लायक थी। और फिर अगली गेंद पर धोनी ने एक पुल खेलकर अपना शानदार शतक पूरा किया। इसी ओवर में युवराज सिंह आउट हो गए, लेकिन उनकी इस शानदार पारी का पूरा स्टेडियम ने खड़े होकर तालियां बजाकर स्वागत किया। धोनी का कहर अभी बाकी था। 45वें ओवर में धोनी ने इतना तेज स्ट्रेट ड्राइव मारा कि अंपायर की जान जाते जाते बची। दर्शक भी अब इंग्लैंड के मजे ले रहे थे। 47वें ओवर में एक दर्शक ने बाउंड्री से गेंद फेंकने की जगह स्टोक के मुंह पर मार दी। 48वें ओवर में धोनी ने आगे बढ़कर एक बार फिर गेंद को स्टैंड्स में भेज दिया। फिर 5वीं गेंद पर एक और गगनचुंबी छक्का मारा और अगली गेंद पर आगे बढ़कर कवर के ऊपर से एक और शानदार छक्का मारा। पूरा स्टेडियम अब चिल्ला रहा था, माही मार रहा है। इसी ओवर की आखिरी गेंद पर धोनी बाउंड्री पर कैच आउट हो गए। धोनी ने सिर्फ 121 गेंदों पर 134 रन बनाए। धोनी की शानदार पारी का दर्शकों और पूरी टीम ने खड़े होकर स्वागत किया। बेन स्टोक्स के 9 ओवरों में धोनी और युवी ने 79 रन बनाए और अपनी बैटिंग से बेन स्टोक्स को बता दिया कि बूढ़ा होगा तेरा बाप। भारत ने 50 ओवर में 381 रन बनाए थे और इंग्लैंड को अब जीत के लिए 382 रन बनाने थे। इंग्लैंड ने शुरुआत में 2 चौके मारकर तेज शुरुआत की, लेकिन फिर गेंद थी बूम बूम बुमराह के हाथों में और चौथे ओवर में बुमराह ने हेल्स को गुमराह करते हुए एक शानदार आउट स्विंगर पर धोनी के हाथों कैच आउट करवा दिया। लेकिन इसके बाद क्या बुमराह, क्या भुवनेश्वर और क्या हार्दिक पांडे, दोनों ने सबकी कुटाई की। 14वें ओवर में हार्दिक पांडे की गेंद पर रॉय ने एक ऐसा छक्का मारा कि रवि शास्त्री ने भी कहा दिस इज मॉन्स्टर हिट। लेकिन 20वें ओवर में रूट को अश्विन ने अपनी फिरकी में फंसा लिया और गेंद हवा में चली गई, जिसे कोहली ने लपक लिया। लेकिन अब रॉय ने खतरनाक रूप ले लिया था। उसने अश्विन को 24वें ओवर में एक शानदार छक्का मारा और फिर 26वें ओवर में कवर के ऊपर से चौका। लेकिन 27वें ओवर में जडेजा ने रॉय का डंडा उखाड़ दिया। रॉय ने खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 73 गेंदों पर 82 रन बनाए थे। इसके बाद क्रीज पर बेन स्टोक्स बैटिंग करने आए। वहीं स्टोक्स, जिसने धोनी और युवी को बूढ़ा कहा था, और अश्विन ने 28वें ओवर स्टोक का डंडा उखाड़कर उसे बता दिया कि किसका टाइम खत्म हो चुका है। स्टोक ने केवल 1 रन बनाया। इंग्लैंड के 4 विकेट आउट हो चुके थे, लेकिन खतरनाक इयान मॉर्गन अभी भी क्रीज पर थे और लंबे लंबे छक्के मार रहे थे। अश्विन ने 32वें ओवर में चालाकी से वाइड बॉल पर बटलर को बीट कर दिया और धोनी ने पलक झपकते ही बटलर को स्टंप कर दिया। लेकिन मॉर्गन अभी भी तांडव कर रहे थे। इसी ओवर की आखिरी गेंद पर मॉर्गन ने अश्विन को गेंद पर खतरनाक छक्का मारा कि कोहली भी टेंशन में आ गए थे। दूसरे छोर पर मोइन अली ने भी चौका मारना शुरू कर दिया। टीम इंडिया अब प्रेशर में आने लगी थी। 42वें ओवर में जडेजा जैसे फील्डर ने भी मोइन अली का आसान सा कैच छोड़ दिया। 44वें ओवर में भुवनेश्वर ने मोइन को बोल्ड करके इंडिया को राहत की सांस दिलाई। इंग्लैंड को अब 40 गेंदों पर 83 रन चाहिए थे, लेकिन इयान मॉर्गन अभी क्रीज पर थे, जो इतने रन आराम से बना सकते थे।
बुमराह ने अगले ही ओवर में एक स्लोअर वन पर क्रिस वोकस को बोल्ड कर दिया। अब मॉर्गन का साथ देने लियाम प्लैंकट आए, लेकिन मॉर्गन ने अभी हार नहीं मानी थी। उसने पहले 45वें ओवर में एक शानदार चौका और फिर 46वें ओवर में बुमराह को एक शानदार छक्का मारा। इंग्लैंड को अब 22 गेंदों पर 55 रन चाहिए थे। प्लैंकेट ने बुमराह को 2 लगातार चौके मारकर इंग्लैंड को वापस मैच में ला दिया। बुमराह जैसे गेंदबाज के उस ओवर में 17 रन बने थे। इंग्लैंड को अब 3 ओवर में केवल 46 रन चाहिए थे। ऐसा लग रहा था इंग्लैंड ये रन आसानी से बना लेगा। 48वें ओवर की दूसरी ही गेंद पर मॉर्गन ने शानदार चौका मारा और फिर तीसरी गेंद पर एक और चौका। कोहली भी टेंशन में आ चुका था। आखिरी 2 ओवर में इंग्लैंड को 33 रन चाहिए थे और गेंद थी बुमराह के हाथों में। सारे भारतीय दर्शक प्रार्थना कर रहे थे कि भगवान बचा ले, लेकिन मॉर्गन ने पहली ही गेंद पर बुमराह को शानदार चौका मारा और इसी के साथ मॉर्गन ने अपना शतक भी पूरा कर लिया। लेकिन ओवर की तीसरी गेंद पर प्लैंकेट ने सीधा शॉट खेला और मॉर्गन रन के लिए पहले ही भाग चुके थे और बुमराह ने शानदार थ्रो करते हुए मॉर्गन को रन आउट कर दिया। धोनी हंसते हुए बुमराह को कह रहे थे, अबे थ्रो क्यों मारा, वो इतना दूर था, भाग के गेंद लगा देता। मैच अब इंडिया का हो चुका था और 50 ओवर में इंग्लैंड सिर्फ 366 रन ही बना सका और भारत ने 15 रन से मैच जीत लिया। युवराज सिंह को मैन ऑफ द मैच दिया गया। दोस्तों, ये कहानी थी धोनी और युवराज की खौफनाक बल्लेबाजी की। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।